गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर माई चाइल्डहुड को पढ़ेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। माई चाइल्डहुड जो स्टोरी है यह APJ अब्दुल कलाम की एक पुस्तक विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। इस स्टोरी में APJ अब्दुल कलाम अपने बचपना के बारे में बताते हैं। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था एवं उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई। उनकी जो पुस्तक थी विंग्स ऑफ फायर वह एक ऑटोबायोग्राफी थी। इसका मतलब यह हुआ कि वह उस किताब को खुद लिखे हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद से लिखे तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। APJ अब्दुल कलाम ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया थे, मीन्स भारत के सबसे महान वैज्ञानिक थे। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वह भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे थे। उनका जो जर्नी था वो रामेश्वरम एक छोटा सा टाउन है जहां उनका जन्म हुआ था, वहां से शुरू होकर प्रेसिडेंट्स हाउस तक रहता है। उनका जन्म मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था रामेश्वरम मद्रास में। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिताजी का नाम जैनुलब्दीन था। उनके पिताजी न तो ज़्यादा एजुकेटेड थे और न ही ज़्यादा वेल्दी थे, मतलब वो न तो ज़्यादा शिक्षित थे और न ही ज़्यादा धनी थे। उनकी मम्मी का नाम आशियामा था। उनकी मम्मी एक काइंड लेडी थी और एक गुड नेचर की लेडी थी। APJ अब्दुल कलाम अपने मम्मी के बारे में बताते हैं कि उनकी माँ प्रतिदिन उनके परिवार के जितने भी सदस्य के लोग थे उनसे ज़्यादा लोगों को भोजन अपने घर पर कराती थी। ये बताते हैं कि हमें एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे परिवार में जितने भी सदस्य थे उससे ज़्यादा लोगों को, उससे ज़्यादा बाहरी लोगों को प्रतिदिन वह अपने घर में भोजन कराती थी। अब आप सोच सकते हैं कि वह कितनी दयालु लेडी थी। APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि यह जो थे वह अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है पूर्वजों का हाउस, पूर्वज के द्वारा बनाया हुआ हाउस, जो एक पक्का हाउस था और जो 19th सेंचुरी के मध्य में बना हुआ था। APJ अब्दुल कलाम यह भी बताते हैं कि उनके पिताजी काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। वह जो इनएसेंशियल थिंग्स होता था, जिसकी ज़्यादा आवश्यकता न हो, उस चीज़ से अवॉइड करते थे, लेकिन जो नेसेसिटी वाली चीज़ें होती थी जैसे फूड, मेडिसिन, क्लॉथ्स, ये सब APJ अब्दुल कलाम को प्रोवाइड किया जाता था और APJ अब्दुल कलाम का लाइफ बिल्कुल एक सिक्योर लाइफ था। इन्हें इमोशनली और मटेरियली दोनों प्रकार से सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती थी। अब APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है 1939 ईस्वी में, और उस समय बाज़ार में टेमरिंड जो सीड था, इमली के जो बीज थे, उसका डिमांड बढ़ गया था। यह बताते हैं कि यह हमें नहीं पता कि इमली के बीज का डिमांड बाज़ार में क्यों बढ़ा था, लेकिन हम प्रतिदिन इमली के कुछ बीज को इकट्ठा करते थे और उसे बगल के एक शॉप में बेच देते थे, जिससे हमें प्रतिदिन 1 आना मिल जाता था। उस समय 1 आना बहुत वैल्यूएबल होता था। APJ अब्दुल कलाम यह भी बताते हैं कि यह जो सेकेंड वर्ल्ड वार का न्यूज़ था वह हमें बाद में अपने एक बहनोई थे जिनका नाम था जलालुद्दीन, उससे मिला, और साथ ही साथ एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था दिनामणि, उससे हमको यह खबर प्राप्त हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो
भारत को भी उसमें शामिल होना पड़ा और इसलिए इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हुआ इंडिया में। और उसका रिजल्ट यह हुआ कि रामेश्वरम जो छोटा सा टाउन है वहाँ पर ट्रेन का हॉल्ट हुआ, मतलब ट्रेन रुकना शुरू हुआ। और अब वहाँ पर ट्रेन से जो न्यूज़पेपर होता था उसको बंडल बना करके उतारना पड़ता था, फेंकना पड़ता था। और इसमें इनके एक कजिन थे जिनका नाम है शमसुद्दीन। वह चूँकि न्यूज़पेपर वेंडर का काम किया करते थे, न्यूज़पेपर सेलिंग का काम किया करते थे, तो उनको एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो उन्होंने APJ अब्दुल कलाम से बात किया और APJ अब्दुल कलाम उनको मदद किए और यहीं से APJ अब्दुल कलाम अपना फर्स्ट वेजेस, फर्स्ट पेमेंट जीवन का पाते हैं। APJ अब्दुल कलाम अपने फर्स्ट पेमेंट के बारे में बताते हैं कि उस दिन हमें बहुत गर्व महसूस हुआ और उस पेमेंट के बारे में मुझे अगले 50 सालों तक याद रहा। आपको एक बात बता दें, किसी भी व्यक्ति का जीवन का जो पहला कमाई होता है वह बहुत इम्पोर्टेंट होता है और व्यक्ति अपने जीवन के पहला कमाई को नहीं भूल पाता है। फिर APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनके 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, काफ़ी करीबी मित्र थे। वैसे तो बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन वो बताते हैं कि 3 सबसे करीबी दोस्त थे मेरे, जिसमें से एक का नाम था रामानंदा शास्त्री, जो लक्ष्मणा शास्त्री के बेटे थे। लक्ष्मणा शास्त्री रामेश्वरम जो एक टाउन है वहीं एक टेम्पल था, उस टेम्पल के सबसे मुख्य पुजारी थे। इनके दूसरे फ्रेंड का नाम अरविंदन था। अरविंदन जो है बाद में तीर्थ स्थल पर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करने लगे। रामानंदा शास्त्री के बारे में बताते हैं APJ अब्दुल कलाम कि वह बाद में अपने पिताजी के स्थान पर मंदिर का पुजारी बन गए। इनके जो तीसरे मित्र थे उनका नाम था शिव प्रकाशन और वह साउदर्न रेलवे में एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। कैटरिंग मीन्स होता है भोजन पानी बनाना, तो रेलवे में जो खाना पीना खिलाया जाता है उसके कॉन्ट्रैक्टर बन गए इनके तीसरे मित्र। APJ अब्दुल कलाम को हिंदू जो फेस्टिवल्स होता था और हिंदू के जो होली बुक्स होते थे उनमें इनका बहुत रुचि था। इसलिए यह बताते हैं कि हम हिंदू के जो होली बुक्स होते थे उसको पढ़ा करते थे और हमारी जो माँ थी वह उसकी कहानी सुनाई करती थी। अब APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि हमारे जीवन में एक नए शिक्षक आए थे। उस समय जब हम 5वीं क्लास में पढ़ते थे एलिमेंट्री स्कूल रामेश्वरम में, और वह शिक्षक एक कंजर्वेटिव टाइप शिक्षक थे। इन लोग चारों दोस्त रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन और साथ में APJ अब्दुल कलाम, इन चारों दोस्त एक साथ बैठते थे। इन लोग काफ़ी क्लोज थे। ये जो इनके तीनों दोस्त थे रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये तीनों हिंदू थे और हिंदू में भी इन लोग ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, जबकि APJ अब्दुल कलाम एक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे। फिर भी इन चारों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। इन लोग क्लास में भी साथ में बैठते थे। उनके जो एक नए टीचर आते हैं वह जब देखते हैं कि रामानंदा शास्त्री के साथ APJ अब्दुल कलाम बैठे हुए हैं, रामानंदा शास्त्री चूँकि हिंदू फैमिली से थे और हिंदू फैमिली में भी वह ब्राह्मण थे, इसलिए उनके गर्दन में एक सेक्रेट थ्रेड जिसे हिंदी में जनेऊ कहते हैं वह जनेऊ पहने हुए थे। और चूँकि APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम धर्म से थे, तो मुस्लिम धर्म के जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी पहचान के लिए सर में एक टोपी लगाते हैं, जिससे यह पता चले कि वह मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। जब इनके नए टीचर यह देखे कि APJ अब्दुल कलाम एक टोपी पहने हुए हैं, इट मीन्स वह समझ गए कि यह मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। और रामानंदा शास्त्री को जब वह देखे तो वह महसूस किए कि यह लड़का हिंदू धर्म से बिलोंग करता है। अब उनको यह बात बर्दाश्त नहीं हुआ
कि एक हिंदू धर्म के लड़का और ख़ासकर एक पुजारी के लड़का के साथ एक मुस्लिम लड़का बैठे तो वह एपीजे अब्दुल कलाम को पीछे वाले बेंच पर भेज देते हैं। इस बात से एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत तकलीफ़ होता है। एपीजे अब्दुल कलाम यह भी बताते हैं कि इस बात से सिर्फ हमको ही तकलीफ़ नहीं हुआ बल्कि हमारे जो मित्र थे रामानंदा शास्त्री उनको भी बहुत तकलीफ़ हुआ। यह कहते हैं कि जब हम पीछे वाले बेंच पर जा रहे थे तो रामानंदा शास्त्री के आंखों में भी आंसू था और इस चीज़ को वह कभी भूल नहीं पाए। एपीजे अब्दुल कलाम के लाइफ में एक और टीचर आए, साइंस टीचर, जिसका नाम है सुब्रमण्य अय्यर। सुब्रमण्य अय्यर बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वह सामाजिक जो गतिरोध था उसको दूर करना चाहते थे। वैसे तो एपीजे अब्दुल कलाम का जहाँ जन्म हुआ था रामेश्वरम में, वहाँ का सोसाइटी जातिवाद को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट था। वहाँ के जो लोग थे वो बहुत कंजर्वेटिव टाइप लोग थे, लेकिन शिव सुब्रमण्य अय्यर उस जातिवाद जो गतिरोध था उसको मिटाना चाहते थे। वह कास्टिज्म के अगेंस्ट में थे, वह कम्युनल जो इंटॉलरेंस था, जो सोशल इनइक्वलिटी था उसके अगेंस्ट में थे। तो वह एपीजे अब्दुल कलाम के साथ कभी कभी बैठते भी थे, घंटों बात भी किया करते थे और उनसे यह भी कहा करते थे कि एपीजे अब्दुल कलाम, मैं चाहता हूं कि तुम बहुत पढ़ो लिखो और बहुत पढ़ लिख करके तुम अच्छे लोगों का बराबरी करो। जो बहुत अच्छे पोस्ट पर लोग हैं, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं देश के, उनका बराबरी तुम कर सको, इतना पढ़ो लिखो। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम को उनके जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर अपने घर में बुलाते हैं, डिनर के लिए अपने घर में बुलाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम चले जाते हैं। जाने के बाद यह देखते हैं कि इनकी वाइफ काफ़ी रूढ़िवादी विचार की थी। इनको पहुंचने के बाद साइंस टीचर की जो वाइफ थी वह इनको खाना नहीं देती है। उन्हें काफ़ी तकलीफ़ लगता है क्योंकि वह बिल्कुल रूढ़िवादी विचार के थी। जात पात और छुआछूत को वह मानती थी। वह नहीं चाहती थी कि हमारे घर में एक मुस्लिम लड़का आए और यहाँ से खाना खा कर जाए। जब शिव सुब्रमण्य अय्यर को ऐसा लगा कि मेरी जो वाइफ है इन्हें खाना परोसना नहीं चाह रही हैं, तो वह एपीजे अब्दुल कलाम को कुछ बताए नहीं बल्कि खुद से खाना निकाल कर एपीजे अब्दुल कलाम को खाना परोसे। जब कलाम खाना खा रहे थे तो यह देख भी रहे थे उनकी वाइफ की एक्टिविटी को और यह पाते हैं कि उनकी वाइफ इन्हें बहुत गौर से देख रही थी। अब यह सोचते हैं कि हमें यह पता नहीं कि वह क्या देख रही थी, हमारे खाना खाने के तरीका को देख रही थी या हमारे पानी पीने के तरीका को देख रही थी या फिर खाना खाने के बाद जो हम अन्न उठाकर थाली में डाले उसको देख रही थी और उसमें कोई डिफरेंट महसूस कर रही थी। हमें नहीं पता, लेकिन वह हमें देख रही थी। शायद हम में और एक हिंदू धर्म का जो लड़का या व्यक्ति होते हैं उनमें वह कुछ अंतर महसूस कर रही थी, अंतर समझने का प्रयास कर रही थी। जब यह खाना खा लेते हैं तो इनके साइंस टीचर अगले सप्ताह फिर से खाना के लिए बुलाते हैं। अब इन्हें हिचकिचाहट होती है। हिचकिचाहट क्यों होती है? जब फर्स्ट टाइम गए तो उनकी वाइफ का जो एक्टिविटी था तो उससे इन्हें पता चलता है कि इनकी वाइफ हमें घर में नहीं बुलाना चाहती हैं, इनकी वाइफ हमें अपने घर में खाना खिलाना नहीं चाहती हैं क्योंकि हम एक मुस्लिम धर्म से हैं। तो यह जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इनके जो साइंस टीचर थे वह इन्हें बताते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। बताते हैं कि देखो कलाम, यदि तुम अपने सिस्टम में जो नियम चलते आ रहा है और उसमें यदि कुछ बदलाव चाहते हो तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए तुम चिंता मत करो और नेक्स्ट टाइम पुनः आओ। नेक्स्ट टाइम एपीजे अब्दुल कलाम
वहाँ जाते हैं तो इस बार उनकी वाइफ में, जो साइंस टीचर की वाइफ थी, उनमें काफ़ी परिवर्तन इन्हें महसूस होता है। इस बार उनकी वाइफ कलाम को किचन में ले जाते हैं, सभी चीज़ें को दिखाते हैं और अपनी हाथ से खाना परोस कर वह कलाम को खिलाती भी हैं। अब एपीजे अब्दुल कलाम बाहर की पढ़ाई के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम जाना चाह रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड वार, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, वह ख़त्म हो गया था। तो यह अपने पिताजी से बात करते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था। अब ये अपने पिताजी से बात करते हैं, परमिशन मांगते हैं। तो पिताजी चूँकि इनके काफ़ी पॉजिटिव विचार के थे, इसलिए वह इन्हें एग्री इनके बातों पर कर लेते हैं। और इनके फादर इनसे बोलते हैं, अबुल, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसलिए हम इसको यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। अबुल, मैं जानता हूँ, इन्हें इनके पिताजी इन्हें प्यार से अबुल बुलाते थे और वे कहते हैं कि अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए तुम्हें बाहर जाना, यहाँ से दूर जाना जरूरी है। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन। क्या जो समुद्री पक्षी है वह सूरज के चारों ओर या इस ओर से इस साइड से उस साइड नहीं उड़ती है। अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, अकेले और बिना घोंसले के। ही ऑल्सो कॉट्स खलील गिब्रन टू हिज हेजिटेंट मदर। एपीजे अब्दुल कलाम की माँ थोड़ी हेजिटेंट रहती थी इनको बाहर भेजने के लिए, चूँकि इनके फादर यह जानते थे कि इनकी माँ एपीजे अब्दुल कलाम को बाहर भेजने के लिए सहमत नहीं होंगी, इसलिए वे अपनी वाइफ को भी समझाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के फादर इनके मदर को कहते हैं कि योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन। आपके जो बच्चे हैं वो अब आपके बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। वह अब अपने करियर के, अपने लाइफ की जो लॉन्गिंग्स है, जो चाह है, जो इच्छा है, उसके सन्स और डॉटर्स हो गए हैं। अब उस इच्छा के लिए वो जिएंगे और मरेंगे। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो तुमसे होकर आए हैं लेकिन तुमसे नहीं आए हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। इनके फादर इनके मम्मी को यह भी कहते हैं कि तुम इन्हें अपना प्यार दे सकती हो बट अपना विचार नहीं दे सकती हो। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि अब इनके अपने विचार हो गए हैं। ये सारे बात एपीजे अब्दुल कलाम के फादर इनके मदर को कन्विंस करने के लिए कहते हैं। इस स्टोरी के माध्यम से एपीजे अब्दुल कलाम आपको यह संदेश देते हैं कि लाइफ में कितनी भी समस्या क्यों न हो, अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। इनके लाइफ में भी अनेक समस्याएं आए। इस स्टोरी के माध्यम से यह पहले जो हमारे समाज में जात पात, छुआछूत जो फैला हुआ था उसके बारे में भी बताते हैं। हम आशा करते हैं कि यह स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।